नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज बात एक पहलवान थी, महिला पहलवान थी। कहा जाता है कि वो अपने सामने किसी को कुछ समझती नहीं थी। फिर उसके दिमाग में चस्का चढ़ा और चस्का चढ़ा कि भारत की जो रेसलिंग फेडरेशन है, उसका अध्यक्ष बनने का या फिर कहा जाए किसी को बनवाने का। फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी की कठपुतली बन गई और पॉलिटिकल पार्टी की कठपुतली बनकर उसने वो नंगा नाच किया और रेसलिंग को इतना बदनाम किया, पूरे के पूरे विश्व में भारत के नाम को बदनाम करने की कोशिश की। वो जिसने न जाने कितने महिला रेसलर के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि वो जो चाहती थी वो करती थी। साम दाम दंड भेद, जंतर मंतर पे कितने दिनों बवाल किया, कमाल किया। अरे जो भी किया क्या किया, महिला होने की नौटंकी की और आंसू और टेसू बहा बहा के राजनीति चमकाई। और जब हरियाणा का चुनाव था तो हरियाणा के दंगल में कूद गई, चुनावी दंगल में, और हारते हारते जीत गई। सुना है वो पहलवान अब कांग्रेस, राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा सबको पटखनी देने जा रहा है और वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं उसी की जिसको आप समझ गए, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो है, सुनने में आ रहा है और जो खबरें चल रही हैं और जो खबरें अंदरूनी है वो ये है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रही है। तो बीजेपी से ऐसा क्या, और जिसका दीन और ईमान नहीं, जिसका कोई बेस ग्राउंड नहीं, बीजेपी उसको ले क्यों रही है? और विनेश फोगाट अगर बीजेपी ज्वाइन करेगी तो क्या घटती हुई दरों पे आएगी? और जिसको गरियाया दिन भर रात में उसी के पहलू में सो गए। देव भाई, ये क्या है? एक्सक्लूसिव खबर देव लोहान बताने जा रहे हैं। देव भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देव भाई का यूट्यूब चैनल है दैनिक अंगारा, उसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर देव भाई की बातें वहां पर सुनिए। लेकिन देव भाई, ये क्या हो रहा है हरियाणा में? हरियाणा की धरती है ना। श्रीकांत भाई, पहले तो आपको भी प्रणाम और मेरे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, और दैनिक अंगारा को जो आप प्यार प्रेम सम्मान दे रहे हैं उसको भी आप सबका प्रणाम। मैं महादेव पिताश्री को प्रणाम करता हूँ। हरियाणा की धरती है ना, बहुत विचित्र धरती है। हरियाणा की धरती परीक्षाएं लेती है। और हरियाणा की धरती में क्यों महाभारत सिर्फ हरियाणा पर ही हुई? क्योंकि यहाँ पर जीत जो है हमेशा सत्य की होती है। विनेश फोगाट बिक रही है, और बिकने का जो मोल लगाया है बीजेपी ने उसका, वो तीन उसको ऑप्शन दे दिए कि ये तीन ऑप्शन तेरे को दे रहे हैं, बता कितने में बिकना और कैसे बिकना है। 4 करोड़ रुपये लेगी, पहला उसको ऑफर दिया गया। एक प्लॉट लेगी, दूसरा उसको ऑफर दिया गया। एक सरकारी नौकरी लेगी, तीसरा प्लॉट ऑफर दिया कहा? गया। प्लॉट कहा? प्लॉट कहा? अभी प्लॉट की जगह नहीं बताई उन्होंने, लोकेशन नहीं बताई है। वो कह रहे हैं कि हाँ कर, पहले क्या लेगी। ठीक है। और हैरानी की बात है इस पे श्रीकांत भाई, ये ऑफर उसने खुद विधानसभा के अंदर कह के मांगा कि मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि मैं बेशक मेडल नहीं जीत पाई थी, लेकिन मेरे ऊपर, मुझे वो इनाम देकर मेरे ऊपर कृपा करें। और जब वो ये सारी चीजें मांग रही थी यशस्वी मुख्यमंत्री से, तो क्या विनेश फोगाट भूल गई थी कि कैसे उसने पूरे के पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अपने निजी स्वार्थ के लिए एक पूरी की पूरी जाति को बर्बाद कर दिया। एक पूरी की पूरी जाति को उन्होंने पूरे देश में शर्मसार किया। जब वो यहां पे बैठे थे जंतर मंतर के ऊपर, तो हमें याद है वो दिन, जिस दिन हमारे देश की, हमारी खुद की बनाई हुई संसद भवन का पदार्पण था, संसद भवन का उद्घाटन था, और पूरी देश दुनिया से लोग आए थे। पूरी देश दुनिया से वहां पर अतिथि आए थे। और उसी दिन इन्होंने जाटों की अस्मिता का नाम लेकर, जाटों की इज्जत का नाम लेकर, और जाटों से खुल्लम खुल्ला ये कहकर कि जाटो ये देखो, अगर तुम चुप रहे आज तो तुम्हारी लड़कियों की इज्जतें लुटती जाएंगी, तो चले आओ, इनको उद्घाटन नहीं करने देंगे। और पूरी खाप पंचायतें, वो खाप पंचायतें नहीं थी, वो कांग्रेस के एक
नपुंसक समाज की पंचायतें वहां पर पहुंची और उन नपुंसकों ने भरपूर कोशिशें करी कि हम उस महान क्षण को, आज देश को 75 साल बेशक हो गए और लोकतांत्रिक बने हुए, लेकिन आज भी हम उसी इमारत में बैठते थे जो इमारत अंग्रेजों की बनाई हुई थी। तो वो एक ऐतिहासिक क्षण था, जिस क्षण हम अपनी बनाई हुई संसद भवन के अंदर जा रहे थे। आज के बाद अगले 1000 साल में भी जब भी उस ऐतिहासिक क्षण को कोई याद करेगा तो हम जाटों के बारे में क्या बोला जाएगा कि जाट तो विरोध में खड़े थे, जाट तो उस पदार्पण से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे मूर्ख दो चार भैंस बुद्धि लोग हमें बहका के, हमें अपनी इज्जत और अस्मिता के ऊपर खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। आज जब 4 करोड़ रुपए जब 4 करोड़ रुपए लेगी ये मुख्यमंत्री से, मेरे को नहीं लगता ये 4 करोड़ रुपए लेगी, मेरे को लगता है ये प्लॉट लेगी। ठीक है, क्योंकि प्लॉट की वैल्यू ज्यादा है। तो ये प्लॉट जब उनसे लेगी तो क्या इसको वो अपनी हरियाणा कस्में या वो पंचकुला, हरियाणा या पंचकुला में, पंचकुला, पंचकुला में ही पंचकुला। मिलेगा, पंचकुला में। क्या महंगा इसको है। शर्म नहीं आएगी कि एक पूरी की पूरी कौम को बर्बाद करके आज जो साक्षी मलिक है वो कुश्ती फेडरेशन के साथ फोटो खिंचवा रही है। आज जो विनेश फोगाट है वो यशस्वी मुख्यमंत्री से प्लॉट ले रही है। उन बच्चों का और उस कौम का क्या भाई, जो तुम्हारी वजह से बीजेपी के खिलाफ गए, जो तुम्हारी वजह से ना सिर्फ बीजेपी के खिलाफ गए, तुम्हारी वजह से हिंदू धर्म के खिलाफ गए, हिंदू धर्म तक की खिलाफत इन लोगों ने करी। और जब ये खड़े होके वहां पे भाषण देते थे 3 साल तक, श्रीकांत भाई 3 साल तक इन्होंने कुश्ती की चैंपियनशिप नहीं होने दी। 3 साल में कितने बच्चे ओवर एज हुए होंगे श्रीकांत भाई, कितने बच्चों का करियर ये खुद खा गए। और आज क्या इन्हें इस भगवान के, इस कुदरत के, इस प्रकृति के उस नैसर्गिक न्याय से डर नहीं लग रहा है कि तू अपना घर भरने के लिए तूने पूरे के पूरे एक समाज को बर्बाद कर दिया। आज बच्चे पहलवानी नहीं करने भेजते अपनी लड़कियों को इनकी उससे कि ऐसी ऐसी बन जाएगी। एक तो ये बन गई, एक स्वीटी बुरा बन गई, भाग भाग के गले दबा रहे हैं अपने पतियों के, और वो सब भी उसी खालिस्तान मूवमेंट के, उसी आंदोलन के समर्थक थे। टेटू पकड़ रहे हैं भाग भाग के, सिर्फ और सिर्फ एक नन्ही सी आलसा लेके, नन्ही सी दिलासा लेके, नन्हा सा लालच लेके कि हम कुश्ती, हम भी नहीं, एक गमले में उगा हुआ पौधा, हरियाणा के एक गमले में उगा हुआ पौधा कुश्ती फेडरेशन का मालिक बन जाए, उस लालच में इन्होंने एक पूरे के पूरे कौम को बर्बाद कर दिया। और उस कौम की बर्बादी का एहसास आज ये है कि आज के दिन हरियाणा में जाट के जो सामाजिक दायित्व थे वो बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं। आज के दिन जाट 35 बनाम 1, 35 लोगों ने कह दिया है जाट को, मैं खुद जाट हूं श्रीकांत भाई, और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज हरियाणा का जाट समाज सामाजिक रूप से बिल्कुल काट दिया गया है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो खड़े होके कहते थे जाटो चढ़ाई कर दो, क्या सिर्फ जाट के ही बच्चे कुश्ती करते हैं? क्या हरियाणा सिर्फ जाटों का है? नहीं, हरियाणा हर उस इंसान का है जो महादेव को उपासक है, हरियाणा हर उस इंसान का है जो महादेव को अपना पिता मानता है, और हरियाणा हर उस इंसान का है जो गंगा के अंदर अपनी आस्था, और सरस्वती के अंदर अपना ध्येय, और यमुना के अंदर अपनी मां को देखता है। और इन लोगों ने ना सिर्फ जाटों को सामाजिक रूप से बर्बाद किया, बल्कि राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से। इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी उन्हीं दिनों जब पहलवान आंदोलन चल रहा था श्रीकांत भाई, कि जाट है ना किसी की दुकान पे नहीं चढ़ेंगे अब। क्यों नहीं चढ़ेंगे? क्योंकि जाटों की लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई और कोई भी समाज उठ के हमारे साथ नहीं आ रहा है। इसका असर पता क्या हुआ? जो दूसरा समाज था, जो 35 और जातियां हरियाणा में थी, उन्होंने जाटों की दुकानों पे चढ़ना बंद कर। बर्बाद कौन हुआ? ये तो लेके बैठ गई प्लॉट, वो भी लेके बैठ गई वहां पे पहलवानी के तमगे। दीपेंद्र हुड्डा भी अपने लोकसभा में जा बैठा, 1,24,000 रुपए तनख्वाह भी करवा ली, अभी 24,000 रुपए बढ़ोतरी भी कर दी उन्होंने। बर्बाद कौन हुआ? साधारण किसान, साधारण दुकानदार, साधारण ग्रामीण, साधारण कारोबारी, जो मात्र और मात्र इनके भावनात्मक अपहरण में, इनके एक भावनात्मक जो इन्होंने अपहरण करने की कोशिश करी थी, इनके उस भावनात्मक झूठ में फंस गया। बर्बाद तो वो हो गए ना।
बर्बाद तो वो युवा नेता हो गए जो जाटों के युवा नेता तैयार हो रहे थे, वो सपोले तैयार कर दिए इन्होंने, जो आज हरियाणा में राजनीति करने के लिए सोचते हैं कि पहले हिंदू धर्म को गालियां दो। उन्हीं दिनों की बात बताता हूं आपको श्रीकांत भाई, पैसे ले लेके लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा था। यहाँ पे पैसे ले लेके लोगों ने अपने सर के ऊपर खालिस्तानी पगड़ियां रख ली थी, और वही खालिस्तानी पगड़ी रखने वाले इसके आंदोलन में सबसे आगे खड़े थे। लेकिन देव भाई, बीजेपी क्यों इसको अपने अंदर लेना चाहती है? ये समझ से परे है। बीजेपी क्या इसकी जितना असलियत बताना चाहती है भाई श्रीकांत भाई। बीजेपी इसको अपने अंदर नहीं लेना चाहती, बीजेपी सिर्फ इसकी असलियत जनता को बताना चाहते कि ये थी असली विनेश फोगाट, जिसका मन, मस्तिष्क और दिमाग इतना छोटा है कि मात्र 500 गज के प्लॉट पे बिक गया, मात्र 500 गज के प्लॉट पे बिक गया। इतनी छोटी सोच की थी। जब ये खाप मेडल वहां पे पहुंच रही थी, क्यों तूने उस टाइम पे वेट का ध्यान नहीं रखा? और कानून जो है वो सबके लिए समान है, तेरे लिए कानून बदलवा दे हम ओलंपिक कमेटी के। और इसने आके क्या प्रचारित किया पूरे इलेक्शन में? मैं जुलाना के बिल्कुल करीब में ही मेरा गांव है, मैं यहीं जुलाना में मेरा उस अच्छा, बहुत अच्छा एक सामाजिक सौहार्द है मेरा वहां पे। इसने प्रचारित किया कि मैं जाट की बेटी थी, इस वजह से मोदी जी ने मेरा मेडल नहीं आने दिया। मोदी जी ने जाके तेरे को चुरमा खिलाया था, या मोदी जी ने जाके वो मशीन खराब कर दी थी? वो जो वेट, तो ओवर वेट जो तू निकली थी, वो ओवर वेट तो चाहे 1 ग्राम ज्यादा निकल जाए, तू तो 4 किलो ज्यादा थी। क्योंकि अगर सिर्फ ग्राम की बात होती तो ये सारे बाल कटवा लेते और बालों से घट जाता। असल में वो 4 किलो ज्यादा इसका वेट था, क्योंकि ये अपना वेट छोड़ के, ये 53 किलो में खेलती थी अमूमन तौर पे, और ये 53 किलो छोड़ के, क्योंकि 53 किलो में इसको पटकनी देने वाले 1000 पहलवान खड़े हो गए थे, ये आगे 50 किलो में। तो इसका तो वेट 4 किलो ज्यादा था। इसने प्रचारित क्या किया जाटों में कि बीजेपी तुम्हारे खिलाफ है जाटो, मेरे को इस वजह से मेडल नहीं मिला क्योंकि मैं जाट की बेटी थी। इसके दूरगामी परिणाम क्या सोचे भी थे कभी कि इसके दूरगामी परिणाम क्या निकलेंगे? उन्हीं जाटों ने, जाट बहुत भोला होता है श्रीकांत भाई, बहुत भावनात्मक होता है जाट, बहुत निर्मल हृदय होता है, बहुत निश्चल आदमी है। इनको कोई भी आके अपना दुख सुनाएगा, ये कहेंगे मैं तेरे साथ में हूं। और इनके साथ बार बार छल हुआ है, बार बार छल हुआ है। लेकिन ये जो छल हुआ है ना, इस तरह का छल पहली बार जाट समाज के साथ हुआ। और उस छल के बाद आज जब ये पिलोट मांग रही है सरकार से, और पिलोट लेगी अभी ये, तो क्या ये जाट समाज में मुंह दिखाने लायक रह जाएगी श्रीकांत भाई? वो जाट जो एक वक्त पे हिंदू धर्म का ध्वजावाहक था, वो जाट जो एक वक्त पे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पैरोकार था, सबसे बड़ा सेवक था, वो जाट जिसने सदा मंदिरों के आगे, हमारे यहाँ तो दादा खेड़े को हाथ जोड़े बिना, क्षेत्रपाल भैरव दादा खेड़े को हाथ जोड़े बिना हम सुबह उठते नहीं है, उस जाट को इसने हिंदू धर्म के खिलाफ किया। और उस जाट को उन खालिस्तानियों के साथ लगाया जो खालिस्तानी सबसे पहले दादा खेड़ा, क्षेत्रपाल भैरव दादा खेड़ा को तोड़ते हैं। क्या ये दादा खेड़ा के गुनहगार नहीं है श्रीकांत भाई? गुनाहगार तो है। मुझे लगता है कि इसका इलाज जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। अवगुण के अवगुण के गुण गिनने वाले और अवगुण के गुणों को निकालने वाले, मुझे लगता है ईश्वर है। और ईश्वर की जब लाठी चलती है तो बहुत आवाज किए बिना और बहुत तेज लगती है, सटीक लगती है। तो वो लाठी चल पड़ी है, और जो जिसने जाटों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, दरअसल मुझे लगता है उसको जाटों ईश्वर की लाठी लग ही रही है दरअसल। और बीजेपी ज्वाइन करते ही वो तमाम गुब्बार, वो हवा खुश हो जाएगी, और दिखने को तो बीजेपी तो तैयार उसी है। दिन ज्वाइन होगी श्रीकांत भाई, हाँ, जिस दिन इसने ये पिलोट ले लिया, तो हाँ, अनाधिकृत रूप से तो बीजेपी उसी दिन ज्वाइन होगी इसकी। हाँ, आधिकारिक रूप से हो सकता है ये बाद में करने की कोशिश करे, लेकिन जिस हाँ, दिन इसने बीजेपी का फेंका हुआ टुकड़ा उठा लिया, तो हाँ, बीजेपी तो उसी दिन होगी ज्वाइन। हाँ, हाँ, सदस्यता लेना बीजेपी, जरूरी थोड़े ना है, तुम उनके टुकड़े हाँ, उठाने लग गए
तू आज जाके हाँ बोलना खापों को कि मेरे को पैसे की जरूरत है, दो मेरे को पैसा। जो कांग्रेसी खाप नेता तेरे को वो मेडल पहना के गए थे, खाप मेडल, ठीक है, मैंने तो उन दिनों भी खाप नेताओं से कहा था कि तुम खाप ओलंपिक करवा लो और जाट जाटों को ही शामिल करना इसमें। और जो हाँ तुम्हारे लिए मोदी को गाली दे, जो हिंदू धर्म को गाली दे, उनको मेडल दे देना। प्रतियोगिता करवाई क्यों रहे हो तुम लोग यहाँ पे? तो तू आज ले हाँ लेना उनसे जाके पिलोट, कह दे कि मेरी भूख बहुत ज्यादा है, मेरे को एक पिलोट चाहिए। आज तू बीजेपी का फेंका हुआ टुकड़ा क्यों उठा रही है, वो भी मात्र 500 गज? क्या हाँ तूने उस टाइम पे ये नहीं देखी थी कि जब तू दादा खेड़ा के दुश्मनों के साथ जाके बैठी थी वहां पे, जब तू महादेव के दुश्मनों के साथ बैठी थी वहां पे जाके, जब तू एक जाति के पूरे युवा समाज को बर्बाद करने के लिए वहां पर बैठी थी, आज उसका जो फल लगने लग गया है, जो बीज तूने बोया था, अब उसके फल कौन काटेगा? तू तो बीज डाल के पिलोट लेके भाग गई। उसके बीजों के फल आने वाले हैं कुछ दिनों में, उनके फल कौन काटेगा? वो जो इन्होंने कीकर बो दी मेरे जाट समाज के भविष्य में, उन कीकरों के जब इतने इतने लंबे कांटे होंगे श्रीकांत भाई, उन कांटों के बीच में से निकलेगा कौन? हम्म, वो सही बात कपड़े है। फाड़ेंगे तो मेरे जैसे और आप जैसे इस समाज का भला सोचने वाले लोगों के फाड़ेंगे। ये तो 500 गज का पिलोट लेके पंचकुला में बैठ जाएगी, हम्म, ये तो आएगी ही नहीं वापस। हम्म, बात तो सही है, बात तो सही है, और ये बिल्कुल सटीक आपने मुझे लगता है बात कही, और यहाँ खोलने वाली बात है खालिस्तानी और दिनेश फोगाट के समर्थकों के लिए भी, और कांग्रेसी चमचों के लिए भी। देव भाई, आपने समय दिया और इस मुद्दे पर बात की, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, देव जी के साथ करेंगे किसी और मुद्दे पर चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय जय श्री राम। जय 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 श्री श्री